बाइबल कहती है आप दो तरह से सेवकाई कर सकते हैं। अगर मुझे आज आपको वचन देना है, मुझे मालूम था आज पूरे लोग चर्च में नहीं होंगे, लेकिन तब भी मैं तैयार था और पिछली सारी रात मैं अपने प्रार्थना के कमरे में था, अपने परिवार से दूर। और ये मेरी लाइफ स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऐसी बड़ी चर्च बिना प्रार्थना के चाहिए, फिर आप गेम्स खेलेंगे, आप फेक मिरेकल्स करेंगे, आप फेक भविष्यवाणियां करेंगे ताकि ये पब्लिक मेरे पास भी आ सके और मैं पैसा ले सकूं। मैं बड़ा दुखी हुआ एक दिन जब उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो उसके बड़ा अंदर का व्यक्ति था। उसने कहा एक दिन एक लड़की के लिए प्रोफेसी हो रही थी, तेरा नाम ये है, तेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो उसने प्रोफेसी की कि अभी उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था और वो पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। तो उसने जब कहा कि अभी तेरे पति का फोन आएगा, और इमेजिन करो उसके पति का फोन तभी बजने लगा, कॉलिंग माई लव हस्बैंड। वो हैरान हो गई लड़की। कहता ब्रदर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था। कहता जब वो लड़की चर्च में एंटर की तो उस प्रॉफिट के जो बिल्कुल उसका राइट हैंड है, उसने उसका फोन ले लिया, उसका केस उसका पता किया, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, अच्छा आपका हस्बैंड ऐसा, सारी बात पता कर ली। फोन लिया और अपना नंबर भर के उसमें जो उसके हस्बैंड का नाम था सेम नाम भर दिया और उसके हस्बैंड का डिलीट कर दिया। और जब वो प्रोफेसी हो रही थी उस लड़के ने अपना फोन घुमाया और उसको लगा कि वाह मेरे हस्बैंड का फोन आ गया, प्रोफेसी काम कर रही है। और वो लड़की चिल्लाने लगी वाह गॉड, वो तो परमेश्वर को सोच रही थी कि परमेश्वर कर रहा है। प्रॉब्लम कहां पैदा हुई, ये बात खुली कैसे कि जब प्रोफेसी खत्म हो गई, उस लड़के ने जब फिर उसके पति का नंबर भरना था और अपना डिलीट करना था, उसको पासवर्ड भूल गया उस लड़की का। जब पासवर्ड भूल गया वो उसने फोन उठाया और वो चला गया मीडिया में। उसने मीडिया के अच्छे बंदे को बोला यार मुझे पासवर्ड भूल गया, तुम उसको खोल सकते हो। वो अच्छे लड़के थे, उन्होंने 5-10 मिनट ट्राई किया, फोन नहीं खुला, तो मजबूरी उसको फोन वापस करना पड़ा। मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा ब्रदर जब वो लड़की घर जाएगी और जब ये देखेगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, कैसी ठोकर उसको लगेगी परमेश्वर में, क्या उसको ठोकर नहीं लगेगी। उसने कहा ब्रदर मैंने ये बात की और मुझे पता क्या जवाब मिला। कहता ठोकर एक को लगेगी ना, लगने दो, पर उस प्रोफेसी को देख के 100 लोग चर्च में जो आएंगे, हमें वो चाहिए, हमें ठोकर से कोई मतलब नहीं। लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोग उन लोगों के समान होंगे जो दूसरों के अंडों को सेकते हैं और एक दिन आधी आयु में मैं उन्हें उठा लूंगा। और क्या हुआ, एक समय आया, एक दुर्घटना हुई उस फेक प्रॉफिट के लाइफ में और सारी मिनिस्ट्री तबाह हो गई और किसी और ने वो मिनिस्ट्री ओवरटेक कर ली। और अभी भी वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है और उसके परिवार में मुसीबतें आई, उसके बच्चे मर गए और बहुत से दुख उसकी लाइफ में आए। अब आपको 2 तरीके अपनाने होंगे, या तो आप परमेश्वर में सही तरीके से चल लो, जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, फुल नाइट प्रार्थना कर रहे हैं, या पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं, या आप हर चीज में वफादारी के साथ प्रभु के सामने हैं। लेकिन वचन कहता है ऐसा करने वाले लोग परमानेंट होंगे, उनकी आशीष परमानेंट होगी, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रिमूव नहीं कर पाएगी, कोई दुश्मन उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा। वेरी अब आप 2 तरीके से, ऐसे चल लो या वैसे चल लो। मैं हैरान था कि उनको कोई मतलब नहीं, लोगों को ठोकर लगती है, फेक मिरेकल्स, लोगों को वैसे व्हील चेयर में बिठा देना, हर गलत काम करना, लेकिन उनको ठोकर लगती कोई बात नहीं। और उसको देखकर जो 100 लोग एंटर कर रहे हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे हैं। और हम वो लोग हैं जो अपनी वाइफ के सामने भी गलत नहीं होना चाहते, झूठ बोलकर या छोटा सा गुनाह करके भी, कि एक भी जन ऐसा ना हो इस दुनिया में जो हमें गलत समझे। इस तरह का चैलेंजिंग लाइफ आपको बितानी होती है परमेश्वर में। हालेलुया। और आपको मालूम होता है कि यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं अफ्रीका में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो पवित्रताई में जीती हैं, जिन्होंने वायदा किया प्रभु के साथ, प्रभु हम ये गलत काम, ये फेक मिरेकल्स, ये फेक प्रोफेसी, ये गंदमंद हम अपनी चर्च में घुसने नहीं देंगे। आज उनके वंश के वंशों के वंशज, हजारों पास्टर्स उनकी चर्च से निकले, उनकी लाखों में चर्चेस हैं और प्रभु ने उन्हें कितना बढ़ाया है। क्या ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं हैं?
लेकिन आज आदमी शॉर्टकट चाहता है, मन को फॉलो करता है, हार्ट को फॉलो करता है। हालेलुया, हालेलुया।